जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वैश्य और साधु के सच्चे प्रेम की कहानी। दोस्तों, गांव की गलियों में एक प्रसिद्ध वैश्य रहती थी। उसका सौंदर्य देखते ही लोग मोहित हो जाते थे, लेकिन उसकी आत्मा को शांति की तलाश थी। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो ध्यान में लीन था। उसकी सरलता और दिव्यता ने वैश्य के मन को छू लिया। उसने साधु के पास जाकर कहा, मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ, कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। साधु मुस्कुराए और शांति से बोले, जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं आ जाऊंगा। वैश्य ने सोचा, अभी उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, वह अपने जीवन में व्यस्त हो गई। परंतु साधु की बात उसके मन के किसी कोने में बस गई। समय बीतता गया, 35 साल गुजर गए। अब वह वैश्या बूढ़ी हो गई थी। उसका सौंदर्य ढल चुका था और लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। गांव वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। अब वह अकेली थी, ठंड से कांप रही थी, भूखी प्यासी थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठंड से कांपते हुए उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी और पानी मांगा, लेकिन किसी ने उसे सहारा नहीं दिया। वह बेबस सड़क के किनारे बैठ गई, आंखों में आंसू लिए जीवन के अंतिम क्षणों का इंतजार करने लगी। दोस्तों, अब उस वचन के सम्मान की बारी थी जो उस साधु ने उस वैश्य को दिया था। तभी अचानक कोई उसके सामने पानी से भरा गिलास लेकर आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही साधु थे। वह चौंक गई, उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। कांपते हाथों से उसने गिलास लिया और पानी पी लिया। साधु ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। यह सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे समझ आया कि सच्चा प्रेम और करुणा क्या होती है। साधु ने उसे कभी ठुकराया नहीं था, बल्कि सही समय पर उसका सहारा बनने आ गए थे। दोस्तों, सच्ची करुणा और प्रेम कभी समय की मोहताज नहीं होती। जब दुनिया हमें छोड़ देती है, तब ईश्वर या उनका कोई दूत हमारी सहायता के लिए जरूर आता है। हमें अपने अहंकार से ऊपर उठकर दूसरों की सच्ची जरूरत को समझना चाहिए और समय आने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।